Hi everyone, welcome to Quota Plus classes. ये परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, हम परसेंटेज चैप्टर ही लिए हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आगे के क्लासेस के लिए भी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो ये क्लासेस जो होगी, ये परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर जो है वो क्लास 6 के लिए है, 7th के लिए है एंड अबव के लिए है, बेसिक भी है, ये सिंपली बेसिक है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या 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 कंटेंट रहेंगे। रेशियो रहेगा, इक्विवेलेंट रेशियो रहेगा, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ये सीरीज चलेगा लाइन बाय लाइन, लगभग तीन वीडियो या 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो बी कंटिन्यू एंड लेट्स स्टार्ट। रेशियो, तो रेशियो में हम पढ़ रहे हैं, ये जो होता है कंपैरिजन करने का एक वे है। दो तरीक़ा से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक कि कोई भी दो मैग्नीट्यूड दिया गया है, उनका डिफरेंस निकाल के हम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कंपैरेटिवली 5 और 3 कितना बड़ा है, तो ऑफ कोर्स हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 2 आया बड़ा। मतलब बोल सकते हैं, कंपेयर अगर करें तो बोल सकते हैं कि 3 जो है वो छोटा है 5 से, या 5 जो है बड़ा है 3 से। कितने से? तो 2 से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं कि 3 और 6 को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हम 3 और 6 को कंपेयर कर सकते हैं कि 3 जो है वो हाफ है 6 का, या 6 जो है 2 टाइम्स है 3 का। तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको, 6/2 लिख सकते हैं। 6/2 कहने का मतलब कि 3/1, मतलब कि 1:3 के फॉर्म में ये है। 1:3 के फॉर्म में कहने का मतलब है कि 3 जो है, अगर मेरा 1 यूनिट बराबर अगर 3 है, 1 यूनिट बराबर 3 है, तो 1:3 के फॉर्म में है, मतलब कि 1 के कंपेरिजन में ये 3 टाइम्स है। इसी तरह 2 के कंपेरिजन में ये 6 टाइम है, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 टाइम्स है, तो 3 यूनिट बराबर 6 टाइम होगा। कंपेयर करने का ये एक तरीका है रेशियो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि 3 जो है वो हाफ है 6 का, या 6 जो है वो 2 टाइम्स है 3 का। तो ये एक डिवीज़न मेथड हो गया रेशियो। रेशियो जो हो गया एक डिवीज़न करके कंपैरिजन करने का तरीका हो गया, और ये डिफरेंस क्रिएट करके भी एक तरीका हो गया बताने का कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं दो क्वांटिटी का। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर ये 5 kg है तो कोई वस्तु है, कोई मटेरियल है 5 kg, और ये कोई और दूसरा कोई मटेरियल है, लेकिन अगर सेम ही मटेरियल होना चाहिए, सेम ही काइंड का होना चाहिए, मास अगर है, जैसे कि द्रव्यमान टाइप का है मटेरियल हो गया, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सेम काइंड का हो गया। ठीक है, केजी में इसको मेज़र करते हैं, तो जो भी चीज़ को केजी में अगर मेज़र करते हैं तो 5 kg जैसे हो गया, 3 kg, ये सेम काइंड के मटेरियल हो गया। ठीक है, तो सेम काइंड की क्वांटिटी होनी चाहिए और सेम यूनिट में भी होनी चाहिए, तभी हम रेशियो को कंपेयर कर पाएंगे। जैसे 5 kg हो गया और ये 3 kg हो गया, ऑफ कोर्स हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं 5:3 के रेशियो में है। और हम दूसरा बताएं तो ये अगर 5 ये kg हो गया और यहाँ पे लिखा गया है 300 ग्राम, तो इस 300 ग्राम को किस में चेंज करेंगे, इस 300 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, या नहीं तो फिर ये 5 kg को ही ग्राम में चेंज कर देते हैं, तो भी रेशियो हमारा आ जाएगा। सेम यूनिट नहीं है, इसलिए हमें सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेम यूनिट बनाना पड़ेगा। तो रेशियो जो होता है कंपेयर करने का एक मेथड होता है, सेम ही क्वांटिटी का और सेम ही यूनिट भी होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। और वो किस तरीक़ा से लिखते हैं, तो जैसे रेशियो A:B को हम लिख सकते हैं A/B या A:B। क्या पढ़ते हैं इसको, A:B या A/B।
इस तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5 kg था, यहाँ पे 300 ग्राम है। दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग है, तो दोनों का यूनिट सेम करेंगे। हालांकि ये क्वांटिटी तो सेम काइंड की है, लेकिन यूनिट जो है अलग अलग है, इसलिए हम यूनिट को जो सेम बनाएंगे। ठीक है, 5000 ग्राम हो जाएगा डिवाइडेड बाई 300 ग्राम हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कैंसिल किए, यहाँ पे रेशियो आ गया मेरा 50:3 का। तो समझे। चलिए और थोड़ा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 ये है कि रेशियो ऑफ 5 kg टू 5 लीटर। मुझसे पूछ रहा है कि आप रेशियो बताइए 5 kg टू द 5 लीटर। ये जो सेंटेंस लिखा है इसको लिखेंगे कैसे, यही है मेन पॉइंट। रेशियो ऑफ 5 kg टू 5 लीटर। देखिए यहाँ पे द रेशियो A:B इज़ रिटन एज द फ्रैक्शन A/B। तो रेशियो ऑफ 5 kg टू 5 लीटर लिखेंगे तो 5 kg 2 को डिवाइड कर देते हैं, बटा में लिखते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5 लीटर। अब हम फिर सोचेंगे कि क्या सेम क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। अगर सेम क्वांटिटी नहीं होगी तो फिर वहीं पे बात ख़त्म, फिर रेशियो होगा ही नहीं, उसका निकलेगा ही नहीं। क्योंकि हम जब भी कंपेयर करते हैं तो सेम ही क्वांटिटी से तो कंपेयर करेंगे। हम जैसे बोलेंगे कि तुम 5 मीटर लंबे हो, सॉरी 5 फुट लंबे हो, किससे लंबे हो, किससे और किस में, तो तुम अपने बड़े भाई से। तुम 1 फुट लंबे हो, तो सेम हम उसका भी फुट में ही लिए हैं, तुम्हारे बड़े भाई का भी फुट में ही लिए हैं, और तुम्हारा भी हम फुट में ही लेते हैं। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, सेम ही क्वांटिटी में किए कि नहीं, फुट फुट, है ना। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। यहाँ पे सेम क्वांटिटी नहीं है, एक केजी है और दूसरा लीटर है। एक लिक्विड को बता रहा है, शो कर रहा है, और एक किसी द्रव्यमान या मास को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसका हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाओ सेकेंड एग्जाम्पल में, 3 किलोमीटर टू 900 मीटर। ऑफकोर्स इसको निकाल सकते हैं। 3 किलोमीटर को कितना लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर डिवाइडेड बाई 900 मीटर। मीटर टू मीटर सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हुआ, सेम यूनिट है, कैंसिल हुआ, और यहाँ पे आ गया 13 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे अगर हम लें तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3। मतलब रेशियो यहाँ से निकल के आया 10:3। ये उसी समय कर पाया जब सेम फिजिकल क्वांटिटी था, दोनों का दोनों डिस्टेंस ही था। 3 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, 900 मीटर एक डिस्टेंस है, और हाँ सेम यूनिट नहीं था, लेकिन मीटर जो छोटा यूनिट हो गया, किलोमीटर बड़ा यूनिट हो गया, तो दोनों को कन्वर्ट किए। है दोनों सेम ही क्वांटिटी। अगर दोनों सेम क्वांटिटी होगा लेकिन अगर सेम यूनिट में नहीं होगा तो हम सेम यूनिट में बदलेंगे, और बदल के तब हम उसको कैंसिलेशन करके रेशियो में लेके आएंगे। समझ में आई। A:B को सिंपली हम A/B भी लिख सकते हैं, और A/B को हम A:B भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। इस फर्स्ट टर्म को और भी एक नाम दे सकते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या नाम बोल सकते हैं इसका, और भी एंटीसीडेंट। और इस सेकेंड टर्म को हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंट या कॉन्सिक्वेंट। तो इस फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोल लो, इसको सेकेंड टर्म बोल लो, या फिर कोई कहीं पे लिखा हुआ है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, तो समझ जाना कि दो रेशियो दिया गया है, वहाँ पे फर्स्ट टर्म को बोल रहा है एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म को बोल रहा है कॉन्सिक्वेंट। ओके,
कुछ पॉइंट है नोटेबल, लिख सकते हो नोट में एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हो, जैसे कि नोट करके लिख लो। बोल रहा है ए रेशियो रिमेन्स if both of its terms are multiplied by the same non-zero quantity. A ratio remain unchanged if both of its terms are multiplied by the same non-zero quantity. चलिए समझते हैं हम इसको। जैसे a बाई बी कोई रेशियो दिया गया है, ठीक है, और अगर हम इसको ऊपर और नीचे इस रेशियो में a बाई बी में a और b को ही हम टर्म्स बोल रहे हैं। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और b सेकेंड टर्म्स है। इस फर्स्ट और सेकेंड टर्म में सेम ही क्वांटिटी, वो क्वांटिटी k है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो जो है चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ये फिर कैंसिल हो जाएगा और फिर मेरा a बाई बी ही आ जाएगा, ठीक है। और ये k जो होना चाहिए बस जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, सेम नॉन जीरो क्वांटिटी है, k जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसी a बाई बी को अगर हम 1/k से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम ही यही क्वांटिटी को नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशियो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक, तो भी रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। अब हम थोड़ा डिजिट फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को डिजिट में देखना अच्छा लगता है, उससे बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाता है। तो 5/3 लिए, सेम ही क्वांटिटी ले लेते हैं। जैसे 3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 15 हुआ, ये 9 हुआ, ये रेशियो और ये रेशियो सेम ही है, सेम ही है। फिर देख लो कैसे सेम ही है, 5 3 3 3, ये कैंसिल हुआ, 5/3 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या 3 और 3 जीरो के बराबर है? नहीं ना, 3 कभी जीरो के बराबर होता है? नहीं होता है। तो 3 और 3 जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है जो भी क्वांटिटी आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर ऐसे सिंपली इस रेशियो में a/b में आप k मल्टीप्लाई कर रहे हैं k b, तो k जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे 2/3 है और सेम ही को हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को डिवाइडेड बाई 1/3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा मेरा 3/2 और ये आ जाएगा मेरा 1, सिंपली ये आ गया 3/2, ठीक। तो ये 1/3 और 1/3 सेम ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही क्वांटिटी यहाँ से फिर निकल सकता है, 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1/3 यहाँ से फिर कॉमन निकल सकता है 3, तो ये और ये कैंसिल, फिर 2/3 आ गया, फिर 2/3 आ गया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दोनों टर्म में सेम ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो टर्म्स, वो क्वांटिटी जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। चलो ले लेते हैं कि एक a/b है, इसको जीरो से, एक क्वांटिटी है जीरो से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो नीचे भी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लो, अब तो ये आ गया 0/0 फॉर्मेट। 0/0 फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे अभी से ही दिमाग में रख लो कि इसका कोई मतलब नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, ठीक है, मीनिंगलेस होता है, इस तरह का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये ऐसा इसीलिए बोला गया था कि जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मीनिंगलेस होता है, तो जीरो से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेकंड नोट्स देख लो, कि बोल रहा है कि अगर a/b कोई रेशियो है तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कब बोलेंगे,
A:B रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कब बोलेंगे? जब A और B का हम अगर HCF निकालते हैं और 1 आता है तो ही हम बोलेंगे कि A/B जो रेशियो है या A:B जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे देख लो 9/8, 9 और 8 का अगर तुम HCF निकालते हो तो सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? 9 का जैसे ले लो, HCF निकालना है तो 1 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 अगर लेते हैं तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। लेकिन हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना जी। तो ये दोनों में फैक्टर जो होना चाहिए सबसे बड़ा फैक्टर है। चूज करो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? एक ही है। तो हमारा HCF जो आया वो 1 आया सिंपली। अब 1 आया HCF तो ये है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, ये मेरा है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और सेकंड को देख लो, सेकंड का भी मुझे A/B के फॉर्म में है। मुझे देखना होगा कि इसका HCF क्या आ रहा है। ठीक है, ये 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा और 15 से भी होगा, 9 1 से भी होगा, 3 से भी होगा एंड 9 से भी होगा। लेट्स फाइंड इन इट्स what is the highest common factor. Here we look and see that 1 is the factor and 3 is of course factor, but HCF is the highest factor. सबसे बड़ा फैक्टर जो है इसमें 3 है, तो इसका जो HCF आया वो 3 के बराबर आया। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? इसको तोड़ो, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। देखो यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाइड है, ऊपर नीचे कैंसिल किया, 5/3 आया। इसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं 5:3। हो गया, इजी है। चलो एक सवाल करते हैं। बोल रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में। 120:240 है, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपली पहले लिख लो, ये A है ये B है ना। तो 120 को इसको तोड़ो, कैसे टूट सकता है? एक तो इजी है कि एक सिंपल वे में है कि सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो 240, और इतना तो जानते हो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और ये भी तुमको लग रहा होगा कि ये 12 है और 24 है, 12 2 जा 24, बच गया 1/2, ये कैंसिल हो गया। एक ये तरीका है ना। दूसरा है कि इस 0 0 कैंसिल करने के बाद तुम्हारा 12/24 बचा। ठीक ना। तो इसको करो 3 4 जा 12 हो जाता है, और आता है 3 8 जा 24। दोनों में कॉमन क्या आया? 3 3 आया, कैंसिल हुआ। फिर बचा 4/8। फिर भी इसको हम कर सकते हैं 2/2 डिवाइडेड बाई 2/4 कर सकते हैं, कैंसिल हुआ, बचा 2/4। फिर इसको और सिंपल करने का ये तरीका है इजी, जो नहीं समझ में आता है जिसको, वो भी इस तरीका से आराम से डील कर सकता है। ठीक ना। ये 2 × 1 हुआ, ये 2 2 जा ये हुआ 4 हुआ। ठीक है, कैंसिल 1/2। फाइनली 1/2 जो हुआ ये क्या हुआ? यह हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया रेशियो। 120:240 इतना बड़ा नंबर दिखाई दे रहा था, देख लो रेशियो में 1/2 के फॉर्म में आ गया। तो ये मेरा अब इस 1 और 2 का तुम फैक्टर निकालोगे, HCF निकालोगे, तुम 1 मिलेगा। अब 1 मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ये तरीका था। और अगर थोड़ा और अलग तरीका से हम बता देना चाहते हैं, देख लो ये 2 हुआ, मल्टीप्लाई अगर हम 2 करते हैं, मल्टीप्लाई अगर हम 2 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? और 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 8 5 2। देखो 10 हुआ, ये 30 हुआ और 30 हुआ, और यहाँ पे ये 4, तो 34 जा 120 हो गया, 34 जा 120 हो गया। ये फैक्टर टूट गया है। ठीक है, 120 का। इस तरह से
उसी तरीके से 240 का कर सकते हैं, 2 2 2 3 5 2 कर लो। ऐसे भी हो सकता है। कैसे? 10 3 ज़ा 30 और 38 ज़ा 214। अब मुझे क्या करना है? डिवाइड करना 120 डिवाइडेड बाई 240, ये करना है। तो कर लेते हैं इसको। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, करो कैंसिल। हुआ, बचा कितना? ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा? 2 आया यही। तो ये तरीका है सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि ये भी एक वे है जो कि कोई भी कर सकता है, कि हम उसको ब्रेक करते जाएंगे काटते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे काटते जाएंगे, अपने आप इसके बाद कटने का चांस नहीं बचेगा, ठीक है। वही मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। और ये दूसरा तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशियो। रेशियो को कंपेयर करने का तरीका है। देखो बोल रहा है कि दो रेशियो को हम किस तरीक़ा से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम दिए गए दो रेशियो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते कैसे हैं? तो दोनों का देख लेंगे HCF एक आ रहा है कि नहीं है, HCF निकाल के देखेंगे। HCF अगर एक आ गया तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म में करके फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? तो डिनोमिनेटर को इक्वल करके उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा? कंपेयर करने का मतलब क्या होता है रेशियो का? दो चीज़ों को कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि या तो कोई दोनों में से एक बड़ा होगा, अगर एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, यानी तो तीसरा एक और कंडीशन है कि बराबर हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसको कि कैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है। एक तो ये हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको बना देते हैं, है ना। तो 5 और 12 ये हमने लिखा, और 3 और 5। अब देख रहे हैं यहाँ पे 5 को करके तो ये 1 और 5 ही फैक्टर आ रहा है। 12 को करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 5 और 12 का HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सिंपली इसी तरह से 3 और 5 को भी देख रहे हैं तो 3 का 1 एंड 3 और 5 का 1 एंड 5 यहाँ पे भी देख रहे हैं तो HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का तो HCF 1 हो गया। अब कंपेयर कैसे करेंगे? तो अब काम बचा मेरा डिनोमिनेटर को हम वैसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये बराबर हो जाए। तो ये 12 है और ऊपर नीचे, और ये 3/5 है, इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें कि हो जाए। तो हम किस क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए मेरा? इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हमें 12 और 5 12 एंड 5 का क्या लेना पड़ेगा? LCM लेना पड़ेगा। LCM हम ले लेते हैं। ये आया LCM कितना? 60 आया। तो हाँ 60। तो ये जो LCM आया मेरा 60, इसका मतलब है कि इसको उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें जिसके बाद वो 60 आ जाए। देखो 5 हुआ, 12 हुआ, ऊपर नीचे 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। और इसको किस से कर रहे हैं? 12 से करेंगे, 12 से करेंगे, ठीक है। करने के बाद ये कितना आया? 25, और ये आ गया 60, और ये आ गया मेरा 36, और ये आ गया 60। अब देखो दोनों का तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, 60 हो गया, है ना। अब ऊपर वाला क्या है? कौन बड़ा है? तो 36 बड़ा है। तो ऊपर वाला जो भी बड़ा होगा वो नंबर जो हो जाएगा, वो रेशियो जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। पहले हमने किया कि जो भी दिया गया रेशियो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद हमने
सोचा कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसके बराबर हमको इक्वल करना है डिनोमिनेटर को, तो नीचे वाले क्वांटिटी का एलसीएम ले लिए, आया 60। इसका मतलब हमको नीचे वाले को 60-60 करना है, ठीक है। तो हमने 60-60 किया, 5 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करके 12 को भी ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 25/60, 36/60। ओके, ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ा है इसके कंपेयर में, तो ये टोटल क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा। अब ये था क्या था, तो ये था मेरा 3/5। ये कौन सा था क्वांटिटी, 3/5। और ये कौन सा था क्वांटिटी, 5/12। तो बड़ा कौन हुआ, ये था यहाँ से, मतलब 3/5 जो है वो बड़ा होगा। और एक तरीका हम बता दे रहे हैं, ईजीएस्ट मेथड, ठीक है। सेकेंड वे है कि हम लिखेंगे 5/12, ओके, और इसको लिखेंगे 3/5, ठीक। इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। ये कितना आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 36। अब इस दोनों में कंपेयर कर लो कौन सा बड़ा है। ऑफ कोर्स ये वाला बड़ा है, तो क्या, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। राइट साइड में बड़ा आ रहा है ना, राइट साइड में बड़ा आ रहा है, वही राइट साइड वाला रेशियो बड़ा हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कंपेयर करने का। तो 3/5 बड़ा है 5/12 से। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।